निजी बैंकों में आ रही समस्याओं में एक नई कड़ी जुड़ी है जिसका नाम है आरबीएल बैंक लिमिटेड। कुछ ही दिनों में कुछ डेवलपमेंट में रिजर्व बैंक द्वारा उनके एमडी को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया, बोर्ड में बदलाव किए गए और बैंक के ही एक उच्च अधिकारी को इंटरिम एमडी के रूप में काम करने के लिए कहा गया और एक और एडिशनल डायरेक्टर को भी बैंक में जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये सब इसके बाद हुआ कि बैंक में अचानक से जो सामने आना शुरू हुआ, जो ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जो सामने आना शुरू हुआ कि बैंकों में जो लोन है वो बड़े हैं। पिछले अगर 2017 और 2021 का देखा जाए आंकड़ा तो जस्ट डबल हुआ है, यानी पुराने बैंकों में जैसे समस्या आई इसमें भी मैनेजमेंट द्वारा एग्रेसिव बैंकिंग की गई, जिसके कारण के बड़े बड़े लोन किसी दबाव में दिए गए। हालांकि बैंक एक अच्छी स्थिति में है, बैंक के पास जितना एडवांस है उससे कई गुना ज़्यादा बैंक के पास डिपॉजिट है, बैंक का पास इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए बैंक की लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ग्राहकों को इस बैंक की स्थिति के कारण कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सरकार के लिए चिंता की बात है कि सरकार, हालांकि रिजर्व बैंक ने बहुत समय रहते उसका फैसला किया है। बोर्ड में परिवर्तन या एमडी को हटाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समस्या है। समस्या के समाधान के लिए, एक जनता में विश्वास के लिए और एक वो जो समस्या आई है उससे सुचारू रूप से निकलने के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया गया, नए लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। इसलिए बैंक के लगभग 99 लाख ग्राहकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक एक अच्छी स्थिति में है। इसलिए बैंक आज अगर देखा जाए तो बैंक का जो एडवांस है वो लगभग 56,000 करोड़ का है, लेकिन बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो 75,000 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट बैंक के पास हैं, यानी लिक्विडिटी अच्छी है। ऐसे ही लगभग 21,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बैंक ने कर रखी है। उसकी जो भी नॉर्म्स हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो या जो भी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है जो का मानक 100% है, लेकिन वहाँ पर 153% है, यानी 100% से भी ज़्यादा लिक्विडिटी रेशियो है। इसलिए ग्राहकों को किसी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने समय रहते कदम उठाया है जिसके रहते इस बैंक को बचाया जा सकता है। लेकिन आज फिर एक बार सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि क्या निजी बैंक बनाकर हम ग्राहकों के पैसे को उनके हाथ में डिसीजन देने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी प्रबंधन का अच्छा रोल नहीं है।